हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं समझता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 11 का नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड एल्काइन यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं, बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा नोमेनक्लेचर आप लोग कैसे समझ पाइएगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आसानी से सरल भाषा में आप लोग समझ पाइएगा। तो आइए हम लोग नोमेनक्लेचर किसका देखते हैं? एल्कीन का। तो सबसे पहले मैं हूं एस के पटेल और मेरा लवली सा चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग इम्प्रेशन ट्यूटोरियल पे जाइए और क्या पूरा का पूरा वीडियो एकदम 1 बाय 1 आप लोग को बना हुआ है। एक वीडियो खोलिएगा 1 बाय 1 सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। तो सभी वीडियो एक ही जगह एकत्रित किया हुआ रहता है। तो ढंग से पढ़िए, अपनों दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ एल्केन एंड एल्काइन। तो सबसे पहला रूल्स है कि पैरेंट चेन मस्ट बी कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। पैरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। यहाँ देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया आपका पैरेंट चेन। इसमें ये हो गया आपका पैरेंट चेन। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेंट चेन। अब एक चीज है कि पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड नहीं करता है ना। It does not depend number of carbon atom in parent chain। एक लाइन और लिखिए, it does not depends lower number of carbon atom in main chain। जैसे देखिए मान लीजिए यह है आपका दिया हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। तो इसका मेन चेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन चेन। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको मेन चेन में भी हमको मस्ट कंटेन करना है क्या? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला छूट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमको चेन में आना ही आना चाहिए। ठीक ना। दूसरा रूल कहता है कि नेमिंग ऑफ एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग करने के लिए हम लोग को प्राइमरी सफिक्स एन को रिप्लेस करके इन और आइन जोड़ना पड़ता है। क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? इन और आइन। किसको रिप्लेस करना है? एन को, ए एन ई को रिप्लेस कर देना है। तो ए एन ई एल्केन, एल्केन से ए एन ई को हटा देना है और जोड़ना क्या है? इन, ई एन ई या वाई एन ई। तो हम लोग को एल्कीन या एल्काइन बनेगा। ठीक है।
प्राइमरी सफिक्स इन और आइन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन या एल्काइन बन जाएगा। ये 2 रूल्स हो गए। और आगे रूल्स देखते हैं। अब तीसरा रूल कहता है कि हम लोग को नंबरिंग यानी काउंटिंग उस कार्बन से स्टार्ट करना है जहां से कि मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे है। यानी काउंटिंग स्टार्ट दैट कार्बन which is present at lowest number, या ऐसे with which present at lowest पोजीशन। ये क्या होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहां से 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर इधर आ रहा है 4 पे, यानी कि ये रूल हम लोग को सही नहीं है। हम लोग का ये रूल सही है ना, इधर से जाने वाला रूल सही है, ये सही रूल है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, है ना। इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। अरे समझ में। अब कहता है चौथा रूल कहता है कि अगर एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड है, एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उस केस में हम लोग सफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से यूज करते हैं प्रीफिक्स के पहले, ठीक है ना। तो व्हेन मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट then primary suffix di tri tetra used before in or in इन और आइन प्रीफिक्स के पहले डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, दो को एक 1 पे है और एक 4 पे है, दो पोजीशन पे है, एक पहला पोजीशन पे और एक चौथा पोजीशन पे, तो दो को डबल बॉन्ड आ गया। तो इसके लिए हम लोग डाई आइन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, डाई आइन। इसका नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे CH2 CH CH2 CH CH2, तो इसको क्या नाम देंगे, सॉरी इन है ना, तो इसको नाम कितना 5 कार्बन है, तो 1 2
पेंट 1,4 डाई इन, पेंट 1,4 डाई इन, है ना, पेंट 1,4 डाई इन। अगर ऐसा हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या करेंगे, पेंट 1,4 डाई आइन, 1,4 डाई आइन, इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक ना, आ रहा है समझ में ना? बहुत बढ़िया से आ रहा होगा समझ में आप लोगों को, है ना? तो अब देखिए, अब इसी में है अगला रूल है इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड both are present in मेन चेन, दोनों ही केस में तो प्रायोरिटी जो होता है दोनों का सेम होता है। प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सेम होता है, ठीक है? तो इस केस में प्रायोरिटी जो है ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम, है ना, दोनों सेम है। लेकिन कंपाउंड जो होगा एल्काइन होगा, एल्काइन डेरिवेटिव्स। कंपाउंड का नाम जो होगा वो कंपाउंड मस्ट बी एल्काइन डेरिवेटिव्स। कंपाउंड का नाम जो होगा वो कैसा होगा, एल्काइन डेरिवेटिव्स का होगा। आ रहा है समझ में ना? तीसरा है पॉइंट कि अगर दोनों यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम है ना, दोनों जो है सेम है, तो यार दोनों जो है डिफरेंट पोजीशन पे हो, तब इस केस में प्रायोरिटी जो है चेंज कर जाएगा, डबल बॉन्ड सीनियर हो जाएगा और किससे, डबल बॉन्ड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड जो होना चाहिए लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा कि इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड at different position, दोनों क्या हो, डिफरेंट पोजीशन पे हो, देन प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड हायर देन ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि इस केस में डबल बॉन्ड जो है का प्रायोरिटी जो होगा सीनियर होगा ट्रिपल बॉन्ड से, है ना, लेकिन कंपाउंड तो एल्काइन ही होगा। ये केस है, बुझ रहे हैं ना? अच्छा, तो एक केस है। तो अब देखिए नेमिंग हम लोग करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH
या C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहां पे दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे है। इधर से भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 पे आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि डबल बॉन्ड बोथ साइड से, यानी कि दोनों तरफ से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो कितना 1 और 5 पे ही आ रहा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में कौन सा, दोनों का प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। दोनों का प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। लेकिन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, आपका एल्काइन का होता है, ठीक ना। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। क्या नेमिंग कर लेते हैं, हेक्स 1 in 5 आयन। इसमें एक रूल और है कि अगर AEIOU आ जाए तो वहां पे इन से ई रिप्लेस कर जाता है। ये चीज को ध्यान में दीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 in 5 आयन, ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखिए यहां पे पोजीशन डिफरेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6। इधर से काउंट कर रहे हैं तो 4 पे आ रहा है, उधर से काउंट कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। अब देखिए इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 5 पे आ जा रहा है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन है। तो यहाँ पे कौन सा लगा देंगे, ये वाला रूल। तो इधर से ही काउंट करेंगे, ये सही हो जाएगा, ये वाला हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नेमिंग करेंगे वो क्या करेंगे, हेक्स 1 in 4 आयन, ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए अब जो है कहता है कि अगर एक से दो से अधिक मल्टीपल बॉन्ड हो, और ऐसा संभव ही ना हो कि 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड ऐड करें, तो इस केस में क्या होगा, देखते हैं आगे। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कह रहा है कि इफ मोर देन 2 मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड कहां उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन में, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल, और ये संभव नहीं हो कि सभी को सभी इंक्लूड किया जाए, किसमें, मेन चेन में। अब ये संभव ही नहीं हो रहा है, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना। तो कहता है एंड ऑल देन इन द पैरेंट चेन इन सच केस फ्लोइंग प्रीफिक्स आर यूज। क्या यूज करते हैं, देखिए अगर इस तरह का रहे डबल बॉन्ड CH2, तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथाइलिडीन, और ये डबल बॉन्ड CH3 रहे तो इसको 2 कार्बन है ना, तो ईथ लगा जाएंगे तो इथाइलिडीन, और इसको जो कहते हैं सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आए तो ये विनाइल होता है, इसको कहते हैं विनाइल, इसको क्या कहते हैं, विनाइल। और सिंगल बॉन्ड के बाद मतलब कि तीसरा कार्बन पे आया डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं एलाइल, इसको एलाइल यूज करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखिए 1
2 3 4 5 6। अब ये मेन चेन से हट जा रहा है। तीसरा 3 को तो है डबल बॉन्ड, लेकिन ये मेन चेन ये हो जा रहा है, ये वाला हट जा रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन आ रहा है? ये वाला मिथाइलिडीन का कंडीशन आ रहा है, देख रहा है ना। तो इसका हम लोग नाम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका हम लोग नाम कैसे करेंगे, इसको हम लोग को देखना है। तो इसमें जो प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या? मिथाइलिडीन, ठीक ना। तो कहाँ पोजीशन पर? तो 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन, उसके बाद हेक्स, हेक्स 1 5 डाइइन, ये इसका नाम हो जाएगा। 3 मिथाइलिडीन हेक्स 1 5 डाइइन। आ रहा है समझ में ना? चलिए अब इसका नामकरण करेंगे। इसको देखिए, ये आ जा रहा है ऐसा कंडीशन 1 2 3 4 5 6, है ना। 3 पे कौन सा आ गया? ये वाला कंडीशन आ गया। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कंडीशन आ गया। ये क्या हो जाएगा? विनाइल। तीसरा पे क्या आ जाएगा? विनाइल आ गया, यानी कि 3 विनाइल 1 5 सॉरी 3 विनाइल हेक्स 1 5 डाइइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम लिखाएंगे, क्या है? CH3, कौन सा? ये डबल बॉन्ड वाला, यानी इथाइलिडीन। कहां पोजीशन पे? 3 इथाइलिडीन हेक्स 1 5 डाइइन आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह के अगर कंपाउंड मिले तो इसका नामकरण हम लोग को ऐसे कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, देखिए कहता है कि यदि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? तब जो है देन पहला क्या करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड कहां रखना है? लोएस्ट पोजीशन पे। मल्टीपल बॉन्ड एट लोवेस्ट पोजीशन, ठीक ना। अगर इसमें है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है सेम पोजीशन पे हो, है ना, 2 मल्टीपल बॉन्ड जो है कहां हो? बोथ मल्टीपल बॉन्ड आर एट सेम पोजीशन, तब जो है क्या अप्लाई करना है? लोवेस्ट सम रूल। इफ multiple bond at same locality, then apply
लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल को अप्लाई कर लेना। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये है। तो काउंटिंग हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है? लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ गया? 1 और 4 पे 4 1 5। अगर वो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से करते हैं तो कितना पे? 2 और 5 पे 7 पे आया। इधर से करते हैं 1 और 5 6 पे आया। यानी कि ये वाला रूल सही है, जीत गए, है ना? ये रूल सही है आपका। तो इस रूल को अप्लाई देंगे, है ना? तो इसको अप्लाई हम लोग कर लेंगे। नहीं, इसको इस रूल को अप्लाई करके और हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल हेक्स 1,4 डाइइन। ठीक है, 4 मिथाइल हेक्स 1,4 डाइइन। अब अगर दूसरा ऐसा हो कंडीशन, CH3 2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 दोनों सेम पोजीशन पे। तब जो है लोवेस्ट सम रूल का अप्लाई कर लेना है कि ये जो है यानी दैट इज सबस्टिट्यूएंट एट लोवेस्ट लोकेट या पोजीशन, है ना? इसको देखना है। तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तब आ जाएगा क्या? इसका नेमिंग क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल हेक्स क्या हो जाएगा? 1,5 डाइइन। ये इसका नाम हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए इसका क्या नाम होगा? पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 ये जो है एज ए सबस्टिट्यूएंट हो गया। इसको 1 2 1 2 लेंगे। इसका क्या नामकरण करेंगे? 2 ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएंगे, है ना? 1 मिथाइल ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब क्या है? ब्यूट 1 ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक ना? आसान से आ रहा है ना समझ में? चलिए अब इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 सेम लोकेट है। 1 2 यहाँ भी 1 पे, इधर से भी 1 पे, है ना? तो इसमें क्या करना है? इसको लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 क्योंकि मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या सीनियरिटी देना है? किसको? डबल बॉन्ड। चलिए इसका
अब ये सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। अब जो है हेक्स 1 इन, ई हट जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा 5 आइन। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? चलिए अब इसको देखिए, यहां ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। अब इसका नंबरिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 पे ही है, तो इसको कर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब जो है ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब इसको ले लेंगे, क्या है? हेप्ट 1 इन 4 आइन, 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें इसको यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको लेंगे 1 डैश 2 डैश, तो इसको लिखेंगे 2 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, और क्या आ जाएगा? पेंट 1 आइन, या पेंटाइन भी लिख सकते, पेंटीन भी लिख सकते हैं, या पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तो बन जाएगा ना, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए धन्यवाद। तो समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना, भूलिएगा नहीं।